तो आजकल जो अपराध फैल रहे हैं वो सबसे बड़ा राजस्व विभाग और सबसे बड़ा कमीना लेखपाल और कानी को, ये जान लीजिए, इन हरामजादों को सिर्फ झगड़ा लड़ाने आता है। अगर यही सही हो जाते तो ये ज़मीनी विवाद ही ख़त्म हो जाता। क्या है जिसे आज हम लोग फिल्मी स्टाइल में देखते थे कि गर्दन उड़ जाता था, लेकिन आज वो फिल्मी स्टाइल ज़मीन पे रोल कर रहा है। लोगों की दहशत हो गई है, डर हो गया है, भय हो गया। अगर छूट के आ जाएगा तो कोई जाएगा उसके सामने। वो 5 बहन के बीच में एक अकेला भाई था। सोचिए आज उसके घर पे क्या बीत रही है। सरकार को उसको तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए और संज्ञान में ले करके उसे तत्काल प्रभाव से या तो इनकाउंटर करा दे, इन लोगों को संतुष्टि मिल जाए, या उसको फांसी के तख्ते तक ले जा करके उसको फांसी दिलाई जाए। ये मांग है हम लोगों की। फिर कोई अनुराग न मरे इस तरह, इसलिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, फिर गाड़ी पलटनी चाहिए। जौनपुर के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कबीरुद्दीनपुर गांव ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की नृशंस हत्या कर दी जाती है, जिसको लेकर के लोग ढाढ़स बंधाने परिवार में पहुंच रहे हैं। सर, आपका क्या नाम हुआ? विजय प्रताप सिंह मेरा नाम। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से एक होनहार खिलाड़ी जनपद में नाम रोशन कर रहा था, उसके बाद इस तरीके की घटना हो जाती है? अब देखिए, सबसे पहले तो मैं उस मृत आत्मा को शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा और ये प्रार्थना करूंगा कि उस परिवार को मैं अपनी संवेदना व्यक्त करूं। जिस समय ये घटना घटी हम लोगों को पता चला, विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस तरह से ये चीज़ तो हम लोग कभी कभी महाभारत वगैरह में देखते थे इस तरह का दृश्य, और ये पहली बार तलवार से गर्दन काटा और धड़ से अलग हो गया। हाँ, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, चूँकि वो खिलाड़ी बहुत होनहार खिलाड़ी रहा है। सबसे पहले मैं वॉलीबॉल संघ का जिला सचिव हूँ और उत्तर प्रदेश का मैं उपाध्यक्ष हूँ। मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ और मैं विशेष रूप से यहाँ ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि इस घटना के पीछे निश्चित रूप से ये जिला प्रशासन की कुछ नाकामियाँ, जो ज़मीनी विवाद था, एक कारण तो वो है, और दूसरा कारण मैं समझता हूँ कि जो हत्यारे हैं उनके गार्जियन की कमी रही है। क्योंकि एक घर के अंदर अगर कोई माँ बाप तलवार रखता है, बंदूक रखता है, राइफल रखता है, पिस्टल रखता है, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से उनके बच्चों में वो कहीं ना कहीं इस सब चीज़ें आती रहेंगी और उनका मन जो है वो बढ़ता रहेगा। और जो ये घटना घटी है ये उसी का एक परिणाम है। और आने वाले कल में आरोपियों के साथ क्या होना चाहिए आप लोग? आरोपियों के साथ तो कोई कैसी सजा मिलनी चाहिए? किसी भी प्रकार की सहानुभूति उनके साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर कोई ऐसा अनुराग, इस तरह का कोई अनुराग ना मरे, कोई ऐसी घटना ना हो। ज़रा कल्पना करिए उस माँ के हृदय पे क्या बीता होगा, जो माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखने के बाद जन्म देती है और 17-18 साल तक वो उसकी आँख के सामने वो पला बढ़ा, और उसका गर्दन जो है उसके लोगों ने, गांव के ही लोगों ने, परिवार मतलब परिवार के लोगों ने एक छोटी सी मामूली विवाद के कारण काट दिया। वो कैसे सहन की होगी वो माँ, ये सोचने का विषय है सर। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जिला प्रशासन, शासन जो भी है, इसमें इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे अपराधियों को ऐसा दंड मिलना चाहिए कि फिर कोई अनुराग इस तरह ना मरे। सर, बुलडोजर की बड़ी चर्चा हो रही है क्योंकि योगी सरकार है, तो क्या यहाँ पर बुलडोजर चलना चाहिए? देखिए, अगर जिस प्रकार से चल रहा है लोगों के साथ में, ये तो एकदम नितांत आवश्यक है कि ये ऐसा होना ही चाहिए। और हम सरकार से मांग भी करते हैं कि जो निकृष्ट काम इन्होंने ऐसा किया है, इस पे तुरंत बुलडोज़र की कार्रवाई हो। और ये पता लगा है कि यहाँ पे जो ग्राम समाज की संपत्ति है उस पे लेकर के ये विवाद चल रहा था। तो ऐसे विवादित जगहों पे अगर जो सरकार की संपत्ति है उसमें किसी व्यक्ति का अगर गला रेत दिया जाए, ये जघन्य अपराध है। उनके ऐसे व्यक्तियों को तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। प्रशासन को किस तरीके से देखते हैं, सरकार को किस तरीके से देखते हैं देखिए, आप? सरकार अपना काम करेगी, हम भी चाहते हैं, हम सरकार से मांग करते हैं। यहाँ पे तो पूरी तरह से सरकार फेल है। अपराध दिन के दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्राइम दिन के दिन बढ़ता जा रहा है, तो अपराध नहीं हो रहे हैं। उनको अगर डर होता कि हम अगर किसी का गला रेत देंगे तो आज ऐसे जघन्य अपराध होते। इस सरकार की नाकामी है। लेकिन योगी सरकार कहती है अगर आप गलती करेंगे तो यमराज खड़े मिलेंगे, वो भी हर चौराहे पर। तो होना चाहिए ना, कहाँ हो रहा है? आप देख रहे हैं, अभी तक हुआ? यमराज तो नहीं मिले, लेकिन पटीदार मिले तलवार के साथ। बात जो कहते हैं वो ज़मीन पे उतरना चाहिए। कौन सा भय है सरकार का? कौन सा भय बताइए जरा, कहीं आप भय दिख रहा आपको? इस तरह से घर में 4-4, 5-5 तलवार रखी जा रही हो, असला रखा जा रहा हो, और बेटा जो है आके किसी का गर्दन उड़ा दे, कौन सा भय? इसलिए कह रहा हूँ, मांग कर रहा हूँ सरकार से
कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब तक तो शासन प्रशासन इनके साथ में है ना, कहानीगो हैं, लेखपाल हैं, पूरी इंक्वायरी हो जानी चाहिए। अब तो बुलडोजर आ जाना चाहिए ना। आया बुलडोजर उनका? अभी तक नहीं आया बुलडोजर। क्यों नहीं आया? सरकार की ही तो कमी है। मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरी आम आदमी पार्टी, मैं जिलाध्यक्ष हूँ जौनपुर का, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार पूरी तरह से फेल है। और ऐसे में प्रशासन अपना काम तो कर रहा, देख रहे हैं कि यहाँ पे डीएम साहब, कप्तान साहब, सारे लोग आए। प्रशासन ने आश्वासन भी दिया था। आश्वासन दिया है, लेकिन अभी व्यक्ति को सरेंडर हुआ है जाकर के, सुने हमने कि लखनऊ में जाकर के उसको सरेंडर कराया गया है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के कड़ी से कड़ी सजा दीजिए ताकि अपराधी फिर से न जन्म लें, न पनपने पाए। अगर वह व्यक्ति इस प्रकार से छूट जाता है तो क्राइम और बढ़ जाएगी। क्राइम का ग्राफ किस तरीके से देख रहे हैं सर? देखिए, क्राइम तो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि देखिए, जब आप निचले तबके से थाने पे, वही हमारा रूट है जो है, वहीं से शुरुआत होता है। अगर थाने से हमको न्याय मिलना शुरू हो जाए तो ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आज परिवार के लोग भी बता रहे हैं, जब ये थाने पे जाते थे, जातिवादी जो है, जातिगत टिप्पणियाँ की जाती थी, इसको लेकर के थाने पर बताते थे, पैसा लेकर के सारा रफा दफा कर दिया जाता। समस्या ये है कि वही तो बता रहे हैं कि आज थानों पे जो है भगवान मालिक हैं, गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है, हर जगह करप्शन है। उसका सबसे बड़ा मेन कारण करप्शन। जब तक करप्शन पे जो है सरकार कंट्रोल नहीं करेगी, छोटे स्तर पे जो है, निचले स्तर पे यहीं से शुरुआत होता है, तब तक ये अपराध रुकने वाला नहीं है। इसलिए कि ये जो भी रिपोर्ट देते हैं ऊपर तक जाता है, उसी पे अधिकारी जो है मुहर लगाते चले जाते हैं। ये दुर्भाग्य है। एक हम तो ये कहेंगे कि जिला प्रशासन को कोई भी इस तरह के मैटर आते हैं, अगर ऊपर आते हैं तो उस पर एक अलग कमेटी बना करके जांच कराई जाए और दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए, जिससे लोगों को न्याय मिल सके। आशीष भैया, आप कहते हैं कलाकार हो, खिलाड़ी हो, लोग जनपद का नाम रोशन करते हैं, एक चिराग जो है बुझ गया, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत दुखद घटना है। मैं बोल रहा हूँ तो मेरे पूरे आंसू रुक नहीं पा रहे हैं। जब मैं यहाँ पे आया तो इनकी माता जी मुझे देख देख करके कहने लगी, उनको लगा कि अपना कोई है, तो मैं डगमगा गया। और सबसे बड़ा तो आजकल जो अपराध फैल रहे हैं, वो सबसे बड़ा राजस्व विभाग और सबसे बड़ा कमीना लेखपाल और कानी को, ये जान लीजिए, इन हरामजादों को सिर्फ झगड़ा लड़ाने आता है। अगर यही सही हो जाते तो ये ज़मीनी विवाद ही ख़त्म हो जाता। समझ लीजिए कि जौनपुर का ताइक्वांडो में नाम कमाने वाला, जौनपुर का नाम रोशन करने वाला, हम लोग जौनपुर का नाम रोशन कर रहे हैं। हम हुए, रवि किशन हुए, मैं चौकिया धाम से हूँ। चौकिया धाम वर्ल्ड फेमस मंदिर, मैं वहाँ से रहने वाला हूँ। लेकिन आज समझ लीजिए कि मेरे आँखों से आंसू बहुत गिरे हैं। 5 बहन में एक भाई चिराग तो जल गया, चिराग तो उसका बुझ गया ना। सोचिए, अकेले सबके घर पे दिवाली मनी, उसके घर पे मातम छाया रहा। 28 लाख दिया जला और एक दिया आज बुझ गया। इसका जिम्मेदार कौन? सोचिए, अपने भाई के दम पे तो कांड कर दिया ना। उसका भाई जो है, ऐसे लोग क्या सज़ा मिलनी चाहिए? ऐसे लोगों को सज़ा, ये जो 5 बहनें हैं और माँ कैसे बर्दाश्त कर रही है तो माँ शीतला ही जानती होंगी। एक माँ के सामने उसके बेटे का मौत हो जाना, और इतने निर्दयी ढंग से, ये तो भगवान ने उनको संभाले हैं। और 5 बहनों को तो तभी संतोष होगा, उनका कहना है कि उनकी भी मौत उन लोगों के सामने हो, तब जाकर उनको संतुष्टि मिलेगी। इनकाउंटर का मांग कर रही हैं बार बार। इनकाउंटर की मांग तो कर ही रही हैं, साथ साथ वो सोच रहे हैं कि फांसी भी हो जाए तो पूरे जौनपुर के लोगों को खुशी मिलेगी। एंड दीपावली के दिन जहाँ पे दिए जलते हैं और इनका दिया तो बुझ गया। बताइए, वो बहन कैसे जिंदा है? वो तो जिंदा लाश है, ये लोग भी तो मर चुके हैं। वो तो सिर्फ जिंदा लाश है, बस एक जीना है, बस किसी तरीके से जीना है उनको है। उसका जो है नक्सलियों से भी कई कनेक्शन सामने आ रहे हैं, जो आरोपी है। जब से मैं गांव में आया तब से उनका कोई उनके पक्ष में बोलने वाला नहीं, ये जान लीजिए। और इतने बड़े अपराध करने के बाद सबसे मज़े की बात यह है कि जाकर वहाँ पर सरेंडर कर दे रहा है अपने बचने के लिए। ये बहुत दुखद घटना है। मैं क्या सरकार और प्रशासन किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जैसे योगी सरकार को किस तरीके से? देखिए, मैं तो जब से योगी सरकार बनी है
तब से तो मैं यही सुन रहा हूँ कि इनका बुलडोज़र उनका बुलडोज़र। तो बुलडोज़र चला और चल जाए तो समझ जाइए कि सबको संतुष्टि मिलेगी। ये जो सामने आप घर देख रहे हैं, लोग यही चाह रहे हैं कि इनके घर पे बुलडोज़र चले। जब चलेगा तो सबको संतुष्टि मिलेगी। एक बुलडोजर चल जाए और दूसरा ये है कि सर लोग कह रहे हैं कि फांसी हो जाए आरोपियों को। देखिए, चूँकि घटना ऐसी घटना है ना कि आदमी जब पीड़ा महसूस करता है तो क्या करेगा। हर आदमी देखिए, समाज सबके बेटे हैं, भाई हैं, बहन हैं, परिवार है। किसी की बेटे की अगर इस तरह निर्मम हत्या हो जाएगी तो समाज में संदेश क्या जाएगा, कौन सुरक्षित रहेगा। इसलिए डिमांड, सरकार तो सुरक्षा का बड़ा ढोल पीटती है। ढोल पीटने न पीटने का मतलब ही नहीं है। अब यहाँ तो ये कांड हुआ है ना, अब इसमें भी दिखेगा क्या हो रहा है, कौन सा इनकाउंटर होता है या कौन सा बुलडोज़र चलता है। अब इसमें भी दिखेगा, दिखना चाहिए इसमें भी, क्योंकि फिर कोई अनुराग न मरे इस तरह। इसलिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, फिर गाड़ी पलटनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ गाड़ी पलटनी चाहिए। 8 पुलिस वालों की हत्या विकास दुबे ने किया था ना, उज्जैन में गिरफ्तारी हुई, गाड़ी पलटी, मारा गया कि नहीं मारा गया। तो ऐसे अपराधियों के साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, गाड़ी भी पलटनी चाहिए, इनकाउंटर भी होना चाहिए, ताकि फिर कोई अनुराग इस तरह कत्ल न किया जाए। गाड़ी पलटनी चाहिए भाई। देखिए, बिल्कुल अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनके साथ वो घटना को अंजाम मिलना चाहिए और उन्हें फांसी तक पहुंचाना चाहिए, ताकि ये लगे और पूरे समाज को लगे, समाज को ये संदेश जाए, पूरे भारत को ये संदेश जाए कि अगर कोई गलत कर रहा है तो गलत का अंजाम हो वो गलत ही होता है, ताकि ऐसा फिर कोई कत्लेआम न करे। नहीं तो आने वाले समय में जो पीढ़ियां हैं, जैसे आज हम लोग फिल्मी स्टाइल में देखते थे कि गर्दन उड़ जाता था, लेकिन आज वो फिल्मी स्टाइल ज़मीन पे रोल कर रहा है। लोगों की दहशत हो गई है, डर हो गया है, भय हो गया। अगर छूट के आ जाएगा तो कोई जाएगा उसके सामने। वो 5 बहन के बीच में एक अकेला भाई था। सोचिए आज उसके घर पे क्या बीत रही है। सरकार को उसको तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए और संज्ञान में ले करके उसे तत्काल प्रभाव से या तो इनकाउंटर करा दे, इन लोगों को संतुष्टि मिल जाए, या उसको फांसी के तख्ते तक ले जा करके उसको फांसी दिलाई जाए। ये मांग है हम लोगों की। अनुराग यादव के साथ जिस तरीके की घटना हुई, लोगों का कहना है कि फांसी दी जानी चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए और जो गाड़ी है वो पलटनी चाहिए। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।